Yes, sir. I repeat, speed is Yes, distance sir. upon time, time is distance upon speed. ठीक है? Yes, sir. Total distance it is 2x. X plus x 2x. Total distance is 2x. Total time t1 plus t2. X upon v1, x upon v2. Total time x upon v1 plus x upon v2. अगर हम उसको ऐड करें x upon v1 plus x upon v2 कर सकते हो? एलसीएम क्या आएगा? v1 v2 ठीक है? x v2 plus x v1 upon v1 v2 दिस इज टोटल टाइम. अगर हम एवरेज करें क्या आ जाएगा? 2x x कॉमन v1 plus v2 अपॉन v1 v2 x और x कटा ये ऊपर चला गया तो एवरेज का फॉर्मूला बना 2v1 v2 v1 plus v2 दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड. मैं फोटो भी खींच के भेज रहा हूं, चेक करना. एक बार फोटो खींच के भेजिए, चेक करो समझ में आया कि नहीं आया. आगे सर. चला आ गया. इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन. हरकरण एंड राज क्लियर हुआ? कुछ पता लगा? 2v1 v2 upon v1 plus v2 that is called as, this term is specially named as हार्मोनिक मीन. क्या नाम बोलते हैं इसको? हार्मोनिक मीन. The same result carries to, if we say there are three distances, x speed v1, x speed v2, x speed v3, then average comes to be 3 v1 v2 v3 upon v1 v2 v2 v3 v3 v1. check करो. The formula comes to be 3 v1 v2 v3 upon v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. This is the average speed for the whole journey. There are three distances. अगर 2 distances है तो 2 v1 v2 upon v1 plus v2. अगर 3 डिस्टेंस है 3 v1 v2 v3 upon v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. चेक करो जी. Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. हरकरण एंड राज
सर कैन यू रिपीट प्लीज? करण क्या कह रहे हो? सर एक बार फिर से रिपीट करा दो, थोड़ा समझ में नहीं आया। पहले केस क्लियर हुआ था फोटोग्राफ में? यस सर, थोड़ा हुआ था। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सॉरी, स्पीड ओवर यस सर, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड बाय, ठीक है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस सर। ठीक है। तो टाइम हमने क्या किया था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स अपॉन v1। दूसरा टाइम t2 एक्स अपॉन v2। टोटल टाइम क्या हो गया? ठीक है, टोटल टाइम x बाय v1 प्लस x बाय v2, x v2 प्लस x v1 अपॉन v1 v2। टोटल टाइम t आ गया। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2x, x प्लस x 2x अपॉन टोटल टाइम, ये डाल दिया। x कॉमन ले लिया यहां से मैंने, ओके। ठीक है हरकरण। अब राज, यस सर। राज क्लियर है बेटे? यस सर। तो मेरे पास आंसर आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर ऐसे तीन होते x x और x, तो मेरा आंसर आता 3v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अब बताओ, क्लियर हुई बात? Yes, यस सर। sir. केस 2 लिखो। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स, यहां पे डिस्टेंस सेम थे। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स with different velocities, when a body travels with different velocities for equal time periods, for equal time periods, ठीक है। Sir, एक बार For repeat करना। equal time periods, टाइम पीरियड सेम होगा, स्पीड अलग अलग होगी। टाइम पीरियड t, स्पीड v1, टाइम पीरियड t, स्पीड v2। चेक करो, क्लियर बात? नाउ द डिस्टेंस, it is speed into time। तो x1 is v1 into t, x2 v2 into t। टोटल डिस्टेंस x1 plus x2 is v1t plus v2t। टोटल टाइम 2t। एवरेज is v1t plus v2t upon 2t। It is v1 plus v2 by 2। v1 plus v2 by 2। This is the average speed for the whole journey। It is called as arithmetic mean। It is called as arithmetic mean। इसको arithmetic mean बोलते हैं।
It is called as arithmetic mean. क्वेश्चंस करो अब। हरकरण एंड राज, मैं असाइनमेंट फिर से भेज रहा हूँ ग्रुप में, पहले भेजी हुई है, आपने न्यूमेरिकल्स करने अब। ओके सर। Now, पहला क्वेश्चन देखो जी। A car travels on a straight line with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। असाइनमेंट भेज दी, मिल गया, पेज नंबर है 7। A car travels on a straight line with a speed of 40 kilometers per hour from A to B and return back from B to A with a speed of 60 kilometers per hour. Find the average speed for the whole journey. हो जाएगा? ये केस 1 है, केस 2 है। राज, ये केस 1 है कि केस 2 है? सर एक बार क्वेश्चन रीड करने दो, मैंने अभी पीडीएफ डाउनलोड करी है। हाँ, क्या कह रहे हो? एक बार क्वेश्चन रीड कर लूं, आपको आंसर देता हूँ। हाँ, मैंने पढ़ो अभी पढ़ो पीडीएफ पढ़ो। डाउनलोड करी। पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1। सर केस 1 है। हाँ जी, केस 1 है। वेरी गुड, शाबाश। केस 1 है तो फॉर्मूला लगाना है 2v1v2 upon v1 plus v2। यस सर। शाबाश। एवरेज 2v1v2 upon v1 plus v2। 2 v1 is 40, v2 is 60। 40 into 60 upon 40 plus 60। 2 into 40 into 60 by 100। 2 0 कटी, 48 किलोमीटर पर आवर। This is the average speed for the whole journey. Now average velocity पूछ रहा है। अब देख, जाके वापस आ गए, ए से बी गए, बी से वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। Therefore average velocity is 0। Therefore average velocity is 0। आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज पता है कि नहीं पता है? यस सर। ठीक है, याद है ना? थोड़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है नाम की चीज, तो जाके वापस आके डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। हरकरण, अगला क्वेश्चन बताओ किस चीज का है? केस 1 केस 2।
अरकरण अगला बताओ। सर केस 2 किसका केस? केस 2 वेरी गुड, केस 2, शाबाश। A car travels on a straight line for first half time with a speed of 60 km per hour and second half time with a speed of 60 km per hour. Find the mean. It is v1 plus v2 by 2. ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? ओके। फिफ्थ क्वेश्चन करो, फिफ्थ। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन। मैथ का एक कंसेप्ट होता है, बिटवीन टू नेचुरल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो कहता देख, यस सर। वो क्या कहता है, एक रैबिट है। सिद्धार्थ श्याम वाली क्लास में नहीं आया था? सर वो मेरा इंटरनेट खराब था, वो चल ही नहीं रहा था। क्या बोल रहा है? सर मेरा वो लाइट नहीं था ना घर पे, तो वाईफाई नहीं था, तो कुछ था ही नहीं घर पे, तो ले नहीं पाया। अब देख, जितना डिस्टेंस बचता है उसका आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है हर बार, यह हर एक सेकंड में। देखो क्या कहता है, जैसे बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? खुशी? Sir, infinite. इनफाइनाइट, वेरी गुड, शाबाश। बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट नंबर्स। अब वो क्या कहता है, कहता है सपोज मेरे से जो खरगोश से उसकी जो गाजर है वो 10 मीटर दूर पड़ी है, हर एक सेकंड में जितना डिस्टेंस है उसका आधा ट्रेवल करता है, तो 10 का आधा कितना हुआ? 5। फिर जितना बचता उसका आधा, 5 बचा, 5 का आधा 2.5, फिर जितना बचा उसका आधा 1.25, फिर जितना बचा 0.625, जितना बचता रहा 0.3125। तो पहुंच कभी भी नहीं पाएगा, ठीक है? तो लिखो, एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, as there are infinite numbers between two natural numbers, as there are infinite numbers between two natural numbers, therefore between two natural numbers, therefore every time he will cover half of the distance, every time he will cover half of the distance he will cover half of the distance but will never reach the carrot. Hence it will take infinite time, to reach the carrot. Hence it will take infinite time to reach the carrot. Average speed is distance upon time, total distance. Now anything divided by infinity is 0. Yes or no? So as Yes, the time, sir. as the time taken is infinite, as the time taken is infinite,
And anything divided by infinity? Anything divided by infinity is 0. Anything divided by infinity is 0. Therefore, average velocity for the whole journey. Therefore, the average value for the average velocity is 0. अगला क्वेश्चन देखो, फार्मर के पास एक स्क्वायर फील्ड है, एक साइड 10 मीटर है, एंड पूरा चक्कर कितने में लगाता है? 40 सेकंड्स, यानी कि 40 मीटर इन 40 सेकंड्स. कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड्स. आई रिपीट, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड. 2 मिनट 20 सेकंड कितना हो जाता है? 140 सेकंड्स. सर 140 सेकंड्स. ठीक है. यस सर. ठीक है. 2 मिनट 20 सेकंड 140 सेकंड्स. तो फर्स्ट राउंड 40 seconds, 40 meter. One round done. Second round. Plus 40 seconds. Plus 40 meter done. Now 80 seconds gone. Third round. Plus 40 seconds. Plus 40 meter. Got it or not? ठीक है. तो आउट ऑफ 140 120 सेकंड्स गए. यहां तक कितना हुआ? 130. यहां तक कितना हुआ? 140 प्लस 20 सेकंड्स प्लस 20 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस it is 140 meters. Now, if we talk about displacement, displacement is shortest part between the initial position and the final position. ये shortest part. (10√2) sir. Displacement is root of 10 का square plus 10 का square. Root 200 10√2 मीटर. बोलो क्लियर बात? Yes sir. Now, यहां पर एक हमने ओरिजिन नाम की चीज पढ़ी होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट कॉर्नर लिया है. कहीं मेंशन था कि कॉर्नर लेना है? बोलो यस और नो. Yes. Is not at all mentioned to take the corner as a starting point. ठीक है. ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आंसर है देयर आर इनफाइनाइट आंसर्स. देयर आर इनफाइनाइट आंसर्स. अब देख, डिस्टेंस 140 रहेगा. अगर मैं स्टार्टिंग ये नोट डाउन कर लिया? Yes sir. Yes, sir. If I take the starting point as a midpoint,
5 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, 5 meter. Got it or not? Check करो. 5, Yes, sir. 10, 10, 10, 5. Total comes to be 40. Yes, sir. Starting point is the center. 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 5. One round. Second round. Two rounds done. Yes, sir. Third round. Total 120 meter done. 125, 135, 140. डिस्टेंस अभी भी कितना है? 140 meters. Distance is still 140 meter. Displacement, shortest path. ये कितना आएगा? 10 meters, sir. 10 meter. The displacement is shortest path 10 meter. Distance is still 140 meter. Got it or not? Yes, sir. So if we change the origin, we can get any number of answers for displacement. तो लिखे, if we change the origin, we can get n number of answers. We can get n number of answers for the displacement, but the distance will always remain same. But Excuse me, sir, आप वीडियो खुशी बोलो. सर मैं कह रही थी कि आप रिकॉर्डेड लेसन भेज देना बिकॉज अभी नेट फ्लक्चुएट कर रहा है तो आवाज और स्क्रीन मैं भेज देता हूँ. भेज देता हूँ. ठीक है. इसमें क्या आएगा? There are n number